हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे आईएमएस डैशबोर्ड जो जनरेट हुआ है अक्टूबर 2024 से। उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, क्योंकि अभी कुछ एरर्स दिखने में आ रहे हैं। अगर आपके कोई ऐसे सप्लायर हैं जो कि क्वार्टरली फाइलर्स हैं, या फिर आईएसडी ट्रांजैक्शन से कुछ इनवॉइसेस हैं, तो डुप्लीकेट इनवॉइसेस दिख रहे हैं आईएमएस डैशबोर्ड में। तो इट्स बेटर टू टेक ऑप्शन, क्योंकि आईएमएस डैशबोर्ड में एक्शन लेना मैंडेटरी नहीं है। अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं तो सारे डीम्ड एक्सेप्टेड माने जाएंगे और जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो इट्स बेटर कि आप एक बार चेक करें आईएमएस डैशबोर्ड में आपके क्या दिख रहा है। और अगर डुप्लीकेट दिख रहे हैं तो आप उसको रिजेक्ट करें। डुप्लीकेट मतलब सितंबर मंथ की कोई इनवॉइसेस हैं जो कि दिख रहे हैं, तो उसको आपको रिजेक्ट करना चाहिए अगर आप उसके आईटीसी ले चुके हैं ऑलरेडी। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इफ यू हैव एनी क्रेडिट रिसीव फ्रॉम क्यूआरएमपी सप्लायर क्वार्टरली फाइलिंग और आईएसडी रजिस्ट्रेशन, आपके कोई सप्लायर्स है जो कि क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स हैं या कोई आईएसडी रजिस्ट्रेशन है, please be mindful about duplication ITC. Credits already reflected in September 24 2B are once again getting reflected in October 24 2B। सितंबर 24 2B के जो जीएसटीआर 2B में जो इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, वो एक बार फिर से अक्टूबर 2B में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसका लॉजिक ऐसा है क्योंकि आईएमएस जो डेटा उठा रहा है वो उठा रहा है 11th के बाद से। 11th तक आपने जो रिटर्न फाइल कर ली उसके बाद से, तो 11th के बाद क्यूआरएमपी की जो ड्यू डेट होती है वो 13th होती है, और आईएसडी ट्रांजैक्शन की भी रिपोर्टिंग की जो ड्यू डेट है वो 13th होती है। तो इस वजह से वो अगेन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। QRMP and ISD transaction reporting has 13th as monthly cutoff date. IMS system seems to have an algorithm error to capture all credits based on filing after 11th, including QRMP and ISD, and hence GST to be resultantly flowing through IMS is erroneous. If 20, September 24 QRMP GSTR 1 or ISD GSTR 6 are filed on 12th or 13th of October 2024 by supplier, it is getting once again reflected in 20, GSTR 2B of October 24 also। तो अगर आपके सप्लायर ने सितंबर मंथ की जो जीएसटीआर 1 है वो 12th या 13th अक्टूबर को फाइल की है, तो वो ऑटोमेटिकली आईएमएस पकड़ रहा है और वो इनवॉइसेस भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो अभी आपको करना क्या है? एक्शन पॉइंट्स टू अवॉइड एरर: डू नॉट क्लेम आईटीसी सोली बेस्ड ऑन जीएसटी 2B। सिर्फ 2B के बेस पे आप आईटीसी नहीं क्लेम करें। वैलिडेट आईटीसी क्लेम एंड चेक फॉर डुप्लीकेशन। आपको आईटीसी कौन कौन से इनवॉइसेस के दिख रहे हैं वो आप देखिए, और उसके बाद जो डुप्लीकेशन है उसको हटाइए। कैसे हटा सकते हैं? अगेन, एक्शन लेके। ensure accurate ITC calculation, रेज अ ग्रीवियंस कंप्लेन इफ नीडेड। अगर आप ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ग्रीवियंस फाइल करना जरूरी है। एक्स्ट्रॉर्डनरी केयर टू बी एक्सरसाइज वाइल फाइलिंग अक्टूबर 24 रिटर्न थैंक्स टू आईएमएस, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना ही पड़ेगा अक्टूबर 24 के लिए, क्योंकि कोई भी गलती हुई तो आपको जवाब देने में दिक्कत आ सकती है। जब आप आईएमएस डैशबोर्ड में जाएंगे और इनवर्ट सप्लाई में व्यू करेंगे, तो यहाँ पर आपको मंथ बताया जाएगा। हर एक इनवॉइस जो भी सप्लायर ने आपके बताए हैं इनवॉइसेस,
उसके सोर्स रिटर्न क्या है। अक्टूबर यहाँ दिख रहा है तो ठीक है, सितंबर दिखेगा तो आप ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ नवंबर भी दिख रहा है, जबकि नवंबर की तो फाइल ही नहीं हुई है उसके बाद भी, तो ये कैसे ऑटो रिफ्लेक्ट कर रहा है? ये इसलिए रिफ्लेक्ट कर रहा है क्योंकि ये सप्लायर जरूर ई इनवॉइस में रजिस्टर्ड होंगे, तो उनने जब इनवॉइस बनाए होंगे नवंबर मंथ के, तो यहाँ ऑटोमेटिकली कैप्चर हो रहा है, नॉट फाइल्ड करके यहाँ पर आ जाएगा। और जब हम इसको कंपेयर करेंगे जीएसटी टू बी से, तो नवंबर मंथ के इनवॉइसेस तो टू बी में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट सितंबर के जरूर कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है टू बी में जो भी आईटीसी दिख रहा है उसका, ऐसे आप देख सकते हैं टू बी में भी यहाँ पर आपको मंथ बताया जाता है जीएसटी वन कौन से मंथ के हैं। तो अक्टूबर हो गया, अक्टूबर 2024 हो गया है। एंड उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नवंबर ऑटो रिफ्लेक्ट करके नहीं आ रहा है। तो जो मंथ है उसका आप जरूर ध्यान रखें, और उसके बाद ही जीएसटी थ्री बी फाइल करें। होप दिस वीडियो हेल्प्स, and please like my video and subscribe my channel. Thank you.